ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਇਕੋ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਐਮਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸ਼ਧੀ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪੌਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। पठानकोट तो लकी सरोज की रिपोर्ट। ये जो जिसकी बात हम कर रहे हैं ये एक अर्बन फॉरेस्ट है। अर्बन फॉरेस्ट और एक रिहायशी इलाके में ये अकीरा मियावाकी एक टेक्निक है जंगल के ग्रोथ की। इसमें हम क्या करते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया में 1 स्क्वायर मीटर यानी कि 3.5 बाई 3.5 में हम 4 पौधे लगाते हैं। ये 4 पौधे एक तैयार की गई ज़मीन, एक साइंटिफिक तरीके से तैयार की हुई ज़मीन में लगाते हैं और उसको 2 साल तक लगातार 2 साल उसकी केयर करते हैं। इसको 2 साल केयर करने का मतलब क्या है कि हम रेगुलरली उसमें पानी लगाएंगे और इसमें कोई भी जो केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जितना भी जो पेस्टिसाइड्स या जिस तरह की भी जो भी चीज़ें, पेस्टिसाइड तो इसमें यूज़ ही नहीं होता, लेकिन जो भी प्रयोग करते हैं हम वो सब जैविक है। हमने इसमें मिट्टी की उर्वरता को चेक करते हैं, मिट्टी की कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं और मिट्टी की कंसिस्टेंसी को चेक करने के बाद उसको जो हमारी जंगल के पौधे हैं उनकी जड़ों की ग्रोथ के लिए जिस तरह की मिट्टी चाहिए उस तरह की मिट्टी को बनाते हैं। उसको बनाने के लिए हम इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब अगर हम उसको एक अपने पुराने तरीके से उसका नाम दें कि गाय के गोबर के साथ हम गौमूत्र मिलाकर एक जीवामृत तैयार करते हैं। तो ये एक जीवामृत पूरा एक बैलेंस्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट है और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हम धरती में डालते हैं। और ये जो छोटे छोटे जो प्लांट्स छोटे ये प्लांट्स का भोजन है। तो प्लांट्स इससे भोजन तैयार करते हैं और भोजन लेते हैं और बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये जो जंगल जिसकी हमने अभी बात कर रहे हैं ये हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनकी मदद से फॉरेस्ट के यहाँ पर पठानकोट में डीएफओ थे डॉक्टर संजीव तिवारी, तो उनकी प्रेरणा से उनकी हेल्प से हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक फाउंडेशन है इकोसिक फाउंडेशन, वो इकोसिक सिटीज़न अवेयरनेस सोसाइटी जो हमारी संस्था है, हमने इसको 2019 में जुलाई 2019 में तैयार किया था। और आज इसमें जो 20% पौधे हैं वो इतनी ग्रोथ ले चुके हैं कि हम अगर उसको मेज़रमेंट करें तो 30-35 फुट तक हो चुके हैं। तो बड़ी ही ज़बरदस्त ग्रोथ है और ये ग्रोथ का कारण सिर्फ एक टेक्निक और इसको बड़े प्यार के साथ संभालना। मैं जब अपने घर से निकल के सुबह इन पौधों को पानी देने के लिए आता हूँ तो मेरे साथी होती हैं कुछ गिलहरियाँ। यहाँ पर हमारे पास 400 या 500 गिलहरियाँ हैं। कुछ तोते जो सुबह सुबह यहाँ पर आते हैं, छोटे छोटे हमिंग बर्ड्स हैं और कई तरह के कीड़े जो हमारी पिट में हैं और विभिन्न तरह की चिड़ियाँ जो हम कभी बचपन में देखा करते थे वो आज इस फॉरेस्ट में दिखाई देती हैं। और ये जो है इसमें कोई भी ऐसा पौधा नहीं है जो विदेशी है, यानी कि यूकलिप्टस नहीं है, पॉपुलर नहीं है। यहाँ पर हमने जंगल के पौधे लगाए हुए हैं जो पंजाब के जंगल के, जिसको कदम कहते हैं, कदम, अर्जुन, फिर धरेक जो है हमारा, यहाँ पर फालसा के पौधे हैं, अश्वगंधा है। तो मेडिसिनल प्लांट्स एज वेल एज मलबरी जिसको हम शहतूत कहते हैं, शहतूत है, अंजीर के पौधे हैं। तो ये एक मल्टी लेयर फॉरेस्ट है और अभी तक तो ऐसा लगता है कि हम अपने प्रयास में सफल रहे हैं। ऊपर और परमात्मा से ये कामना करते हैं कि और हमें
शक्ति दे, हम और कुछ काम कर सकें। ये बहुत बढ़िया प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कोविड के दौरान जैसे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, लोगों ने बहुत मुश्किलें सही उस टाइम पे। अब जैसे पौधे लगाए इधर, पेड़ पौधे, हरियाली की वजह से मतलब बहुत अच्छा वातावरण रहेगा से। तो मैं जहाँ पे पहुँचा और मैंने इस अर्बन फॉरेस्ट को देखा तो इससे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि एक छोटी की जगह के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर इतना बड़ा प्रयास किया गया है। एवन हैंडीक्राफ्ट मेटल वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी तरह की इमारत बनाने के बाद चिंता होती है कि उसे सजाने की, तो इस चिंता को भूलकर सजाइए अपने सपनों का घर। ऑफिस, होटल, रिसोर्ट या फिर अपने कारोबारी बिल्डिंग को, फिर चाहे वह वास्तु के हिसाब से हो या फिर आधुनिक शैली के हिसाब से, हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको केवल एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट में। The metal decor world and the largest stock keeping unit of metal decor in the region. एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट है मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमाइजर्स, इनोवेटर्स, थोक सप्लायर्स एंड होलसेलर। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके द्वारा बनाया गया हर प्रोडक्ट जंग रहित प्रोडक्ट है। जी हाँ, रस्ट फ्री। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट के पास वॉल आर्ट, vases and planters, mirror and clocks, floor and table lamp, consoles and nesting tables, figurines and statue and much more. Even handicrafts, we undertake interior metal decor projects. ये सब मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए भी थोक और परचून की सेवा उपलब्ध है। इन दिनों मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट। एक बार जरूर आइए और मौका दीजिए एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट को आपके सपनों की दुनिया को सजाने का। एवन हैंडीक्राफ्ट, स्ट्रीट एडजॉइनिंग एवंस केक्स एंड बेक्स, नजदीक पीर बाबा चौक, ढांगू रोड, पठानकोट। आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं 9417604147 या फिर 9780546468।